का वोट आशीर्वाद पाएं और हम फिर सत्ता शासन में बैठे रहें। यही है एनडीए का फॉर्मूला। लेकिन जनता उब चुकी है और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव का, और ये 14 तारीख को परिणाम आएगा तो पता भी चल जाएगा आप लोगों को। विधानसभा का भी रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला होगा और फासला भी अधिक होगा। नहीं, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक घर में महिलाओं को इस आधार पर विकास की बात करते हैं। अगर विकास होता तो हमारी माँ बहन आज बीड़ी बनाती है। वोट लेना है महिलाओं से तो नारी सशक्तिकरण की याद आ गई। 10,000 सबको मिल गया। अरे कुछ को मिला, कुछ तो अभी करे, हमको हमारा नाम गया, हमको नहीं मिल रहा, हमारा नाम नहीं चढ़ा। बहुत तरह का विवाद भी चल रहा है। तो बिहारी को भी बुद्धि है, बिहारी को भी दिमाग है, बिहारी के पास भी सोचने की शक्ति है। आपको इस बार बता देगा बिहार क्या है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, चुनाव का माहौल अपने चरम पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरा चरण 11 तारीख को होना है और उसके लिए प्रत्याशी भी क्षेत्रीय दौरा कर रहे हैं। जनता भी अपना मूड बना रही है। जमुई विधानसभा क्षेत्र है और जमुई विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी अभी गांव भ्रमण कर रहे हैं। मौजूद हैं यहाँ पर। अमरेंद्र कुमार अत्री नाम है, खोखन जी। खोखन जी, हम लोगों तक जाके हम अपनी बात को रख रहे हैं, बात को पहुंचा रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और 11 तारीख को जमुई विधानसभा क्षेत्र के जो जनता मालिक हैं वो अपने मन में बैठा चुके हैं करना क्या है। और 11 तारीख को जो मतदान होगा इसका रेशियो भी अधिक होगा। वोट परसेंटेज जो होता है पोल का वो ज़्यादा होगा, ये हमको भरोसा है। क्योंकि नौजवान में जो उमंग और उत्साह है, जो बुजुर्गों में है और महिलाओं में है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि वोट का जो प्रतिशत होगा पोल का अधिक होगा। पहले चरण में 60% से अधिक का मतदान हुआ है जी, क्या सिग्नल दे रहा है इतना? यही सिग्नल है ना कि देखिए, कहीं कहीं जब भूचाल आता है या बहुत तूफान आंधी आता है तो आप देखेंगे शांत वातावरण हो जाता है। बहुत शांत वातावरण के बाद, तो जब शांत वातावरण हो जाए, मतदाता शांत हो जाए और जनता मालिक शांत हो जाए तो निर्णय बड़ा ठोस लेते हैं। तो इस बार 2025 का जो पूरे बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो बड़ा सोच समझ के और कहा जाए कि बड़ा शांत होके हमारे जनता मालिक निर्णय ले रहे हैं। दिल खोलकर मतदान जनता कर रही है। बिल्कुल उब चुकी है ना, 20 साल से सरकार चल रही है जिनकी भी, जनता उब चुकी। निर्णय अब जो हो, लेकिन जनता उब चुकी है और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव का, देखिए प्रतिशत अगर वोट का बढ़ता है पोल का तो निश्चित तौर पर बदलाव दिखता है। और ये 14 तारीख को परिणाम आएगा तो पता भी चल जाएगा आप लोगों को। और जमुई में भी बदलाव होगा, ये हम तय अपने आप को रखे हैं कि इस बार यहाँ के जो जनता मालिक है, जनता मतदाता हैं, वो यहाँ एक चौंकाने वाले परिणाम देंगे। और जो कि लोगों को, जो यहाँ आज तक नेतागिरी करते आए, नेतागिरी ही किए हैं, क्षेत्र के लिए विकास की बात नहीं किए, शोषित वंचित परिवार की बात नहीं किए, तो वो शोषित वंचित परिवार जिनके पास हम गए और हमारा शुरुआत वहीं से हुआ, हम ज़मीन वहीं तलाशे अपना और उन्हीं के पास जाके जो भी हुआ मदद किए और उनका आशीर्वाद भरपूर मेरे साथ है। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस बार जमुई विधानसभा का भी रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला होगा और फासला भी अधिक होगा। जितना मत से एनडीए के उम्मीदवार जीते थे 2020 के चुनाव में, उससे डबल मार्जिन होगा, ये हमको पूरा भरोसा है। बड़ा क्षेत्र है, कई गांव हैं, कई पंचायत हैं। आप अपनी बात क्या कहकर पहुंचा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम तो कोई आज पहले चुनाव के समय नहीं आए इनके बीच, हम पहले से लगे हैं। 1.5-2 साल से हम लगे थे क्षेत्र में। तो जो परेशानी जनता के बीच था, कहीं ना कहीं उसको भी समाधान किए और लोगों के बीच जाके जो समस्या से जूझ रहे थे और जो उनको सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए नहीं मिला, तो सहयोग, उसमें भी हम सहयोग किए। और रहा बात की, नहीं, एक सवाल उठता है ना कि 2 साल से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं ऑनलाइन शिविर लगा के, बच्ची के शादी में मदद करना, श्राद्ध बच्चे के शादी में मदद करना, उसको जाके फिर शादी में जाके आशीर्वाद देना। किसी के घर परिवार में जो वंचित शोषित परिवार है, जो अपने गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है,
उस परिवार के लिए अपना परिवार समझ के सहारा के रूप में बेटा भाई बन के हम खड़ा होते हैं, तो वो जो प्यार हमको मिला आज बेटा भाई का, ये नहीं ओरिजिनल में हम बेटा, ओरिजिनल में भाई हैं लोगों का। जब दुख दर्द बांटिएगा तो जरूर आप उसका ओरिजिनल बेटा और भाई, कर्म से बेटा भाई होता है, खून का रिश्ता से बेटा भाई नहीं होता है। बड़ा विधानसभा है क्षेत्र, कितने लोगों को मदद कर दी है, बहुत कितने बहुत का हर कार्य क्षेत्र बना? में, हर क्षेत्र में कैंप मतलब बोल रहे हैं, कितना कैंप लगा दिया? कैंप तो हमको लगता है करीब करीब पंचायत लेवल पर पूरा हो गया है। कहीं कहीं एक आध दो चार गांव छूटा हुआ किसी पंचायत में, तो सरकार का भी तो सिस्टम है, उनका भी तो काम तो है। उनका सिस्टम है तो उनके यहाँ से लगता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरा करने आते हैं। शिविर लगाए, कैंप लगाए, आए। अब है एक सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग काम करने वाले हैं, कोई व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई रोजगार कोई खेती से जुड़े हैं, कोई मजदूर मजदूर अपना बेचारे मजदूरी करने जाते हैं, तो वो जिस समय कैंप लगता है उसमें अवेलेबल यहाँ रहते नहीं हैं। और हमारा जो कैंप लगाने का तरीका अलग है कि आप किसी गांव में जाओ तो 4 दिन रहो, 5 दिन रहो, जब तक उस गांव के लोगों का काम समाप्त नहीं हो जाए तब तक आपको करते रहना, तब फिर आगे बढ़ो दूसरे गांव में। ऐसा नहीं कि एक दिन लगाए, कोई डेट निर्धारित मेरा नहीं रहता है कि फलाने तारीख को हमारा लगा कैंप, आप लोग आ जाइए बना लीजिए, ऐसा नहीं है। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, आपको पूरा कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। ये दिशा निर्देश है हमारे अपने सहयोगियों को कि आपको जब गांव जाना है तो वहाँ काम पूरा करके आना है। विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, नक्शा तो बनाए होंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिस्टम तो वही रहेगा। नहीं नहीं, सिस्टम उससे, हम सिस्टम के भरोसे हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं जनता के बीच। हमारा पर्सनल वादा है कि महिलाओं के बीच 1 साल के अंदर रोजगार, नौजवानों के लिए कल कारखाने की व्यवस्था। कितने को रोजगार दीजिएगा? रोजगार की बात तो वो लोग भी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में महिलाओं को रोजगार देंगे। जो हमारी माता बहन पहले से उस काम को जानती थी वो काम देंगे, और वो आज मार्केट में मिलता नहीं है, लोग मशीन का बना हुआ चीज़ खाने लगे। तो हम अगर उस प्रोडक्ट को लॉन्च जब करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव की महिलाओं के पास रोजगार रोजगार का अवसर होगा, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। और उससे कम से कम अभी जो उनका हम आमदनी रखे हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह हमारी माता बहन का इनकम होगा, आमदनी उनका होगा, ये हम भरोसा उनको दिला रहे हैं। तो रोजगार के लिए तो वो भी पैसा दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही अच्छा है एक चीज़ 10,000 बताइए, रुपये। अब 10,000 रुपया में कौन सा रोजगार होगा? अगर रोजगार के लिए वो भी 20वां साल में उनको दिखाई पड़ा कि रोजगार के लिए महिला सशक्तिकरण की बात उनको याद, आज चुनाव के समय याद आ रही है, अगर देना था तो पहले देते। और अगर 10,000 दिए तो 10,000 में कौन सा रोजगार होगा तो उसका एक सूची देते, यहाँ फलाना फलाना काम आप कर सकते हैं, 10 काम का ये लिस्ट है, इसके लिए आपको स्टार्टिंग के लिए, शुरुआत के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है। फिर आपको 6 महीना वॉच, जैसा उसमें दिशा निर्देश है कि आपको 6 महीना मॉनिटरिंग किया जाएगा कि आप कौन सा ही 10,000 में रोजगार करते हैं, तो फिर आपका 2 लाख का लोन सेंक्शन होगा। कौन सा, ही तो वोट का तमाशा है भैया। ये लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हमको देखने को मिला बिहार में कि लोग 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदी को दिया, और एक घर में अगर 3 जीविका दीदी है तो किन्हीं एक को मिलेगा, तीनों को नहीं मिलेगा। तो आप बताइए, तो कहीं कहीं ना कहीं परिवार में भी विवाद होगा। अगर 3 गोतनी है, तीनों जीविका दीदी के समूह में जुड़ी हैं, तो किन्हीं एक को मिलेगा, दो तो नाराज। तो कौन सा ये व्यवस्था है, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये व्यवस्था सिर्फ वोट लेने का था कि हम महिलाओं के बीच फिर कुछ प्रलोभन देके उनका वोट आशीर्वाद पाएं और हम फिर सत्ता शासन में बैठे रहें। यही है एनडीए का फॉर्मूला। आपको अगर महिला सशक्तिकरण की याद आती है तो पहले भी आ सकती थी ना, आप पहले इनके लिए कुछ करते। आज महिलाओं के बीच क्या है, आप गांव में अगर घूमिएगा तो देखिएगा बहुत सारी महिलाएं 5, 4, 6, 7 की संख्या में बैठ के बीड़ी व्यवसाय कर रहे हैं, बीड़ी बनाने का काम करें। अब उसमें बेचारे को 90 रुपया मिले, 100 रुपया मिले, सर किसी तरह जीविकोपार्जन करना है उनको, तो जो मिल रहा है वो कर रही हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ ध्यान है उनको, कहाँ गांव के लोगों पर ध्यान है? नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए व्यवस्था है कि महिलाओं के बीच 10,000 रुपये दे दो, फिर महिला, क्योंकि बिहार का जनता बड़ा भोला भाला है, पहले भी हम बोले, यहाँ के लोग को आप दिल से अगर कुछ मांग दीजिए तो दे देगा वो। अपने 2 रोटी कम खाएगा लेकिन आपको 2 रोटी खिला देगा। बिहारी का यही पहचान है, और यही बिहारी इसलिए आज तक पीछे है। अगर बिहारी थोड़ा सा दिमाग से काम लेने लगे तो बिहारी तो देखते हैं आईएएस आईपीएस भी देता है, टॉपर भी होता है। तो थोड़ा सा इसमें भावना से नहीं दिमाग से काम करे तो निश्चित तौर पर बिहार मेरा आगे जाएगा। चंद दिन बचे हैं चुनाव में, ध्रुवीकरण बहुत जोर से होता है चुनाव के ठीक पहले मतों का।
बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर खूब घूम रहा है जमुई विधानसभा में भी। देखिए, हेलीकॉप्टर भी आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे, स्टार प्रचारक जो उनके हैं वो भी आएंगे, लेकिन कुछ भी आने से होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है, जनता मन बना चुकी है कि इस बार जो एक बेटा भाई सेवक के रूप में आया, हम लोग उन्हीं को आशीर्वाद देंगे। जमुई विधानसभा की जनता मालिक जो मूड बना चुकी है कि हम उनके साथ हैं, हम उनको आशीर्वाद देंगे। और क्योंकि वादा कर कर के लोग मुकर जाते हैं, नेता बोलने में, अगर हम कहीं प्रचार में जाते हैं तो नेता, हम आए हैं वोट मांगने, तो बोलने में के पहले वो लोग स्टार्ट हो जाती हैं। वोट बात हम लोग देवे करते हैं, देते ही आए हैं। होता क्या, देखिए मेरा घर का स्थिति देखिए, हमारे यहाँ पानी पीने का सुविधा नहीं, हमारे यहाँ नाली की सुविधा नहीं है। बोलते हैं कि विकास हुआ, चौमुखी विकास। कौन सा विकास है? कौन सा विकास का पैमाना इनके पास है? पता नहीं किस आधार पर विकास की बात करते हैं। अगर विकास होता तो हमारी माँ बहन आज बीड़ी बनाती और 100 रुपये के लिए दिन भर 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम करती। कहाँ, कौन सा विकास है? ये सब ठगने का और वोट लेने का एक लॉलीपॉप है कि आपको भी वोट लेना है महिलाओं से। तो नारी सशक्तिकरण की याद आ गई, 10,000 सबको मिल गया। अरे कुछ को मिला, कुछ तो अभी करे, हमको हमारा नाम गया, हमको नहीं मिल रहा, हमारा नाम नहीं चढ़ा। बहुत तरह का विवाद भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ है कि बीच में आके कुछ ऐसा नया चीज़ कर देना जिससे कि थोड़ा मतदाता डाइवर्ट हो जाए, बस यही है और कहीं कुछ नहीं है। और देखिएगा आपको रिजल्ट, आप देख रहे हैं कल मतदान 6 तारीख वाला समाप्त हुआ, आज 7 तारीख है। आप देख रहे हैं 60% से प्लस चला गया पोल। मतदान तो हुआ कुछ है ना कल। कुछ तो इशारा कर रहा है, कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है। तो लोग चिंतित हैं, लोग जो एनडीए सरकार है वो चिंतित है। भाजपा के लोग खास करके ज़्यादा परेशान है। अरे भाई क्या हो रहा है बिहार में? तो बिहार इनको बता देगा कि अगर आप सिर्फ गुजरात के बारे में सोचिएगा तो बिहारी को भी बुद्धि है, बिहारी को भी दिमाग है, बिहारी के पास भी सोचने की शक्ति है। आपको इस बार बता देगा कि बिहार क्या है। गठबंधन का दौर है, गठबंधन में कई दलों की ताकत जुटी भी रहती है। किसी गठबंधन के पास समीकरण है बड़ा, किसी के पास वोट बैंक है बड़ा। आपका वोट बैंक कहाँ है, क्या है, कैसे लोग जुड़े हैं, किस तरह के वोटर? देखिए, मेरे पास ये जाति प्रथा धर्म की बात जो है ना, वो पार्टी और दल के लोग करते हैं, और वो पार्टी दल के लोग इसलिए करते हैं। आप देखते हैं कि पहले किसी में दम है कि अकेले के लिए लड़ ले? कोई राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कहती है चुनाव लड़ ले बिहार में? है हिम्मत? नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनको आकलन है कि हमारा फॉरवर्ड कोर वोटर है, कैडर वोटर है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा पचकोनिया नीतीश कुमार देखते हैं कि हमारा कोर वोटर है। तो ये फंडा उन लोगों का बनाया हुआ है, जनता नहीं बनाई है। और इसको लेके गठबंधन करते हैं ताकि मिलजुल के किसी तरह हम सत्ता में आ जाए। और अगर पार्टी ईमानदारी से काम किया हो, दल ईमानदारी से काम किया हो, जनता के बीच सेवा किया हो, तो अकेले के लिए लड़िए ना चुनाव। काहे आप गठबंधन करते हैं? भाजपा कहती हम करते हैं, जदयू कहते हम करते हैं। बहुत सारा मामला में विवाद होता है। अभी कुछ दिन तेजस्वी जी के साथ सरकार में थे, गठबंधन में, महागठबंधन में नीतीश बाबू, और दोनों मिलके चलाए, चाचा भतीजा, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री। क्या नतीजा है? अब वो कहते हैं नौकरी हम दिए, कहते हैं नौकरी हम दिए। अब कौन दिए तो दोनों फैसला करेंगे। तो यहाँ पर है कि जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है, तो जनता इसका बदला लेगी। और जनता जग चुकी है, 20 साल हो चुका है। जनता के बीच जो रोजगार की बात होनी चाहिए, नौजवानों के बीच रोजगार की बात होनी चाहिए। शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई। बच्चे के पास थाली पकड़ा गया, बच्चे के पास किताब कॉपी होना चाहिए, उसको थाली पकड़ा के विद्यालय भेजा जाता है, विद्यालय को भोजनालय बना दिया है। कौन सा विकास है सर? ये भी किसको विकास कहते हैं? आप दूसरे राज्य में चले, शिक्षा नीति को देखिए जाके, यही शिक्षा नीति है? नहीं है। आप केरल का देखिए, साउथ का कोई स्कूल का देखिए, और अगल बगल में झारखंड है, जाके देखिए, ये स्थिति नहीं है। सबसे गया गुजरा अगर शिक्षा नीति है तो पूरे भारतवर्ष में बिहार का है। तो इसलिए इसको आगे बढ़ने नहीं देना है। अगर ये होशियार हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो मेरी बात को सुनेगा नहीं, तो हम मुख्यमंत्री बने कैसे रहेंगे? यही कहानी है सर। चलिए, धन्यवाद। ये पब्लिक है, सब जानती है, जनता समझदार है, कह रहे हैं अमरेंद्र कुमार अत्री, बता रहे थे। ढेर सारी बातें कही उन्होंने, सुना आपने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।